हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने जो हमारी कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है संचयन, जिसका जो लेसन 6 जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी थी, आज मैं उसी पाठ के प्रश्न उत्तर है वो आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी उसके बारे में देना चाहूंगी। तो चलिए चलते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ। किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था? तो जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो कौन सा कारण था जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। सरदार पटेल ने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर सिलीडी को अहमदाबाद भगा दिया था और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सरदार पटेल को निषेध आज्ञा भंग करने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइनें लिखने के फैसले को लेकर 1.5 घंटा क्यों लगा? क्योंकि उनका जो गुनाह था वो सबके सामने, जो भी उन्होंने गुनाह किया था सबके सामने क्लियर था। तो जज को उनके लिए सिर्फ 8 लाइनें लिखने के लिए 1.5 घंटा है वो क्यों लगा था? सरदार पटेल ने राष्ट्र भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक भाषण की शुरुआत की थी और वो देखा जाए तो कोई अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसे एक अपराधी घोषित किया था। तो पटेल को कलेक्टर की ईर्ष्या व रंजिश के कारण गिरफ्तार करवाया गया था और पटेल के पीछे देशवासियों का पूरा समर्थन था। किस धारा के अंतर्गत पटेल को कितनी सजा दी जाए ये सोच विचार करने के लिए उसे 1.5 घंटे का जो समय था वो उन्हें लगा था। और मैं चलता हूं, अब आपकी बारी। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो ये जो लाइनें हैं किसने किसको कब कही थी आपको पाठ के आधार पर यहाँ पे बताना है। मैं चलता हूं, अब आपकी बारी। जी हाँ, सरदार पटेल को निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि निषेधाज्ञा उसकी समय लागू की गई थी और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अंग्रेज सरकार को कोई ना कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था और इसी सत्य को उद्घाटित करते हुए पटेल ने गांधी जी से कहा था कि अब मैं चलता हूँ, आपकी बारी। आप हमारे जो भी आंदोलन है इनका नेतृत्व करना और इनको संभालना। इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह सब किसके लिए और किस संदर्भ में कहा था कि आप उनसे त्याग और हिम्मत की भावना सीखें, ठीक है, हिम्मत रखना सीखें। पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुंचे तो वहां पर दरबार समुदाय के लोगों ने उन्हें भव्य स्वागत किया था उनका। ये दरबार लोरा रियासतदार होते थे जो अपने ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे। तो उन लोगों ने अपने जो जीवन में आरामदायक जीवन होता है उसको त्याग कर वो सभी वहां पर आकर रास में आकर बस गए थे। और गांधी जी ने इन्हीं दरबार के लोगों के बारे में यह बात कही थी कि ऐसे फैसले और साहस हमें इन लोगों से सीखने चाहिए जो अपने बारे में ना सोचकर अपने देशवासियों के बारे में सोच रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कभी भी कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो उनका सामना तत्कालीन सूझबूझ और आपसी मेल जोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना है वो आपसी मेल मिलाप से कर सकते हैं। तो इस पाठ में काफी जगह पर ऐसी कंडीशन आई थी जहां पर हमें आपस में एक दूसरे से दूसरे के साथ मिलकर चलना था और एक दूसरे की सूझबूझ से हमें काम करना था। तो हमें वो अपने शब्दों में बताना है। इस पाठ से यह सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थितियों को अपनी सूझबूझ और सहयोग के साथ में हम निपटा सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी एक चुनौती के रूप में हम सबके सामने आती है। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा। ऐसे लगा कि अब वो जो हमारा आंदोलन है वो असफल हो गया है, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान थी वो संभाल ली और यहाँ तक कि ये भी तय किया गया था कि अगर आने वाले समय में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनका जो आंदोलन का नेतृत्व है वो अब्बास तैबजी जो है उसको संभालेंगे। तो ये सब चीजें उन्होंने पहले से ही एक प्री प्लान योजना बनाई थी जिसके आधार पर वो सब काम को आगे बढ़ा रहे थे।
गांधी जी को रात से कनकपुरा की सभा में जाना पड़ा, वहां से एक नदी पार करनी थी। इसके लिए गांव वासियों ने पूरी योजना बनाई कि रात ही रात में नदी पार की गई और उनके लिए झोपड़ी, तंबू, नाव, दियों आदि का प्रबंध किया गया। सारा काम यूं चुटकियों में संपन्न हो गया, क्योंकि सारा काम इतना आसानी से कैसे हो पाया, क्योंकि वो सबकी योजना थी, आपसी मेल मिलाप था, जिसकी वजह से उन्होंने कठिन जो काम था उसको बहुत आसानी से कर दिया था। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी कठिन से कठिन काम है, हम आपसे सूझबूझ और मेल मिलाप से कर सकते हैं। महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, दृश्य मतलब वहां का सीन था, वो कैसा दिखाई दे रहा था, वो हमें अपने शब्दों में वर्णन करना है। गांधी जी और सत्याग्रही शाम 6 बजे चलकर 8 बजे कनकापुर पहुंचे। वहां आधी रात में महिसागर नदी पर के कारण वहां पर रुकने का निर्णय लिया गया। नदी तट पर हजारों लोग दिए लेकर खड़े थे और नदी के दोनों तट पर, मतलब स्टार्टिंग छोर पर और एंडिंग तौर पर, दोनों जगह पर वहां पर लोग अपने हाथ में दिए लेकर खड़े थे और वहां का जो तट था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेला लगा हो। लोग गांधी, पटेल और नेहरू की जय जयकार कर रहे थे, उनका नारा लगा रहे थे और उनकी जय जयकार कर रहे थे। यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन के द्वारा उनकी किस प्रकार की चारित्रिक गुण का परिचय होता है, मतलब चरित्र के गुण के बारे में हमें पता चलता है कि यह एक धर्म यात्रा है, इसे मैं चलकर पूरी करूंगा। इस कथन द्वारा गांधी जी ने दृढ़ आस्था और सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य की भावना है जो वहां पर हमें दिखाई देती है। वो किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूजा करते हैं, मतलब वो सबसे बढ़कर मानते हैं, उसे पूरा करने में सबका साथ देते हैं और औरों की तरह सिर्फ कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि वो आगे बढ़कर स्वयं आगे बढ़कर क्या करते हैं, सुख सुविधा अपनी भोगने वाले जो ढोंगी होते हैं उनकी तरह नहीं करते, वो सारी सुख सुविधा को त्याग कर, हर चीज का बलिदान करके स्वयं अपने जीवन है वो उसमें लगा देते हैं और मेहनत करते हैं। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई भी काम अचानक से चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या ऐतिहासिक कदम उठाए, ऐसे कौन से कदम थे जो उन्होंने किसी को भी नहीं बताए, और सबका मानना था कि गांधी जी कभी कोई भी काम छुपकर या फिर पीठ पीछे नहीं करते, वो जो भी करते हैं सबके सामने करते हैं। अंग्रेज अधिकारी जो थे, गांधी जी को समझने वाले जो वशिष्ठ थे, उनका मानना था कि वो इस बात से सहमत नहीं थे। ऐसा क्यों, वो कौन से कदम थे जो उन्होंने उठाए थे? अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी की स्वाभाविक विशेषता से परिचित थे, वे जानते थे कि गांधी जी कभी भी कोई छल और असत्य के साथ में कोई भी काम है वो नहीं करेंगे। फिर भी उन्हें इस बात का डर क्यों था, ऐसा कौन सा कदम उन्होंने उठाया था? तो उन्होंने यहाँ पर गांधी जी ने कहा था, यहाँ भी नमक बनाया जा सकता है, इसलिए नदी के तट के सारे जो नमक भंडार है उनको खत्म कर दिए जाएं। वहां पर उन्होंने उनको खत्म करवा दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वहां पर एक डांडी यात्रा, डांडी नमक जो है वो बनाया जाए। गांधी जी के पार उतरने पर लोग नदी तट को क्यों छोड़ रहे थे, मतलब ऐसा क्यों था कि गांधी जी के वहां पर आने के बावजूद भी मतलब लोग जो नदी तट को छोड़ नहीं रहे थे, जो नदी का जो तट था उसको वहां से छोड़कर नहीं जा रहे थे, क्योंकि गांधी जी के महिसागर नदी को पार उतर गए थे। फिर भी लोग नदी के तट पर वहां पर खड़े थे, क्योंकि गांधी के पीछे जो सत्याग्रही जो आ रहे थे, ताकि उन्हें वो रास्ता दिखाएं और वो भी दियों के प्रकाश से वहां तक आसानी से पहुंच सके, इसलिए वहां पर लोग थे वो दिए लेकर खड़े थे और उसी तट पर अड़कर खड़े हुए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताए गए पाठ के प्रश्न उत्तर हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट एरिया में अपना डाउट है वो लिखकर बताइए। मैं जल्द से जल्द आपका जो भी डाउट या संदेह होगा उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।